हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर मॉडल पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है और इसमें रामबाण प्रश्नों का बेजोड़ अभ्यास करवाया जाएगा और पेपर पक्का फंसेगा, ये पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फटाफट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी। इंपीरियल अगर बैंक की दोस्तों मैं बात करूं तो स्थापना इसकी 1921 में हुई थी, 1921 ईस्वी में। अगला है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है। धातुओं का, भूकंपों का, मौसम का, उल्काओं का। ऑब्वियस सी बात है, मौसम विज्ञान है तो ये मौसम का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंधों से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों धारा 377 है, ये रेप केस से संबंधित है, इसी वजह से अप्राकृतिक यौन से संबंधित है आईपीसी की धारा। अगला है, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। जो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, उसका उसके कंपोनेंट्स में जो विभाजन होता है किसके कारण होता है। अपवर्तन, परावर्तन, संचरण या परिक्षेपण। तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों जो सही जवाब है वो परिक्षेपण है। परिक्षेपण की घटना के कारण ही श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन होता है। अगला है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका क्या कारण है। दोस्तों ये पृष्ठ तनाव का कारण है और विज्ञान के टॉपिक में मैंने बताया था, तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसी वजह से तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि तेल की सान्यता अधिक होती है या जल का पृष्ठ तनाव अधिक होगा। पृष्ठ तनाव आप बिल्कुल याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर तेल का कि जल का, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है, तेल की एक बूंद पानी पर तैर रही है, चूंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या है, जिसको भाई पृष्ठ तनाव का मतलब होता है सरफेस टेंशन। तो जिसको टेंशन ज़्यादा होगी वो बहुत ज़्यादा तैरेगा, उछलेगा, तो इसी वजह से तेल क्या है, तैर जाएगा, चूंकि इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अब याद रहेगा, नहीं भूलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि हो गया, दंड विधि हो गया, शिक्षा हो गया और रक्षा हो गया। शिक्षा दोस्तों आपका समवर्ती सूची में आता है और जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। अगला है विघटनाभिक या रेडियोधर्मी, जिसको कह लो, फालतू बवाल टालिए। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेडियोधर्मी वस्तुएं होती हैं उसको लेड, स्टील या आयरन या एल्युमिनियम किसके बर्तन में रखना चाहिए, किसके पात्र में रखना चाहिए। तो दोस्तों उनको लेड के पात्र यानी कि शीशे के बर्तन में रखना चाहिए, लेड सही है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ना कि आप संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कर दें। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। 10वां क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। कर्म, ध्यान, धर्म, अहिंसा के माध्यम से, ठीक है। दोस्तों का सी, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा 1930 में इन्होंने स्टार्ट की थी, 1930 में। अगला है, कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था। तो दोस्तों ये 1995 में की थी। PC का अर्थ क्या है। PC कहेंगे ना, हमारे पास PC है, तो PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है दोस्तों, निजी कंप्यूटर। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फटाफट रट लें, ये मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मैसूर में। अगला है, पसीने में होता है जल और क्या होता है, पसीना में क्या होता है, साल्ट होता है, नमक होता है। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है। साइंस में बताया दोस्तों, ये काली दिखाई देता है। काला क्या है, जो सभी रंगों को सोख लेगा और किसी भी रंग को परावर्तित ना करने वाली वस्तु है।
देखिए, जब कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों ये मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकता है। अगला लेंगे, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल की बात करें तो कॉपर और जिंक की। कुंजन की मिश्र धातु क्या है? पीतल है। 19वां क्वेश्चन लेते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पर भूमि श्रमित अनुपात, जनता भूमि अनुपात, भूमि पूंजी अनुपात या भूमि उत्पादन अनुपात। तो 19वें का जो सही जवाब है वो बी है, जनता भूमि अनुपात। जनसंख्या घनत्व तो क्या दर्शाता है? जनता भूमि अनुपात। अब अगला है, रेडियो धर्मिता के दौरान उत्सर्जित ना की गई विकिरणें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैथोड किरणें हैं। रेडियो धर्मिता के दौरान ये उत्सर्जित ना की गई विकिरणें हैं। अगला है, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसको करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बायां क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक। 22 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? तो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगला है, नॉयलॉन बनाई जाती है पॉलीएथिलीन से, पॉलीप्रोपिलीन से, पॉलीएमाइड से या पॉलिस्टर से? तो 23वां का सही जवाब है पॉलीएमाइड से। नाइलॉन किससे बनाया जाता है? पॉलीएमाइड से। अच्छा है। कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? 24वां क्वेश्चन। तो ये दोस्तों अटलांटा में है। कहाँ पे है? कोका कोला। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति की बात करूं तो ये ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों हुई थी। 25 क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं? प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी फील्ड होती है उसमें दोस्तों आपका कृषि और संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, J.M. कीन्स के द्वारा। इकोनॉमिक्स का क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत J.M. कीन्स ने प्रतिपादित किया था। किसी व्यक्ति की कुल आय का एक अंश उपयोग पर व्यय किया जाता है, शेष भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों शेष भाग बचत कहलाता है। अगला है, बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति अन्यथा कहलाती है? बढ़ता हुआ राजस्व, घटता हुआ राजस्व, बढ़ती हुई लागत या घटती हुई लागत? दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, थोड़े से आपको उलझाएंगे, ये घटती हुई लागत कहलाते हैं। अगला है, एकाधिकार यानी कि मोनोपोली का क्या मतलब है? कोई फर्म भिन्न ग्राहकों से भिन्न कीमतें वसूल करती है, एकाधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव। तो दोस्तों 5वें का यही सही जवाब है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। मान लिया मार्केट में आपका ऐसा जो है कोई बिजनेस है जो मोनोपोली टाइप का है, जैसे आपकी IRFC कंपनी है, ये क्या है? मोनोपोली टाइप की कंपनी है और कोई मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो ये मोनोपोली है। जैसे पेंटिंग में अगर देखा जाए तो एक हिसाब से मोनोपोली एशियन पेंट टाइप का है। एशियन पेंट क्या है? मोनोपोली टाइप कहा जा सकता है। अभी कोई इसका कड़ा प्रतिद्वंदी मार्केट में नहीं है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसकी संसदीय प्रकार की सरकार है? 7वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की है, फ्रांस की है, न्यूजीलैंड या क्यूबा की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ये USA के संविधान से ली गई है। अगला है, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है? वार्षिक व्यय स्टेटमेंट, वार्षिक बजट स्टेटमेंट, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट? बड़ा मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है, सब लोग जानते हैं। औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भारत के आरंभिक निवासी प्रयोग करते थे,
किसका प्रयोग करते थे दोस्तों? यहाँ पर पत्थर का प्रयोग करते थे। अगला है, एक भारतीय संत पुजारी का नाम बताइए जिसने 1893 में शिकागो यूएस में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। 12वें का डी ऑप्शन सही है। शिवाजी किसके अनुयायी थे? तो शिवाजी देखा जाए दोस्तों तो रामदास के अनुयायी थे। महानतम कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण शासक कौन था दोस्तों? कनिष्क था। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन सा जीवेतर अजैव स्रोत है? तो अजैव स्रोत वन, कोयला, खनिज तेल, जल। तो 16वें का जो सही जवाब है दोस्तों जल है। फिर है, कृष्णा गोदावरी नदी तट में तेल क्षेत्र क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये राव्या ऑफशोर ब्लॉक कहलाता है, कृष्णा गोदावरी नदी के तटों में जो तेल क्षेत्र है। कौन सी जनजातीय समूह मणिपुर में क्या पाया जाता है? तो मणिपुर में दोस्तों कुकी ये जनजाति पाई जाती है, कुकी। बंदरगाहों पर विचार करिए और उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाना है इनको। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 1 3 4 पहले मछलीपट्टनम होगा, फिर चेन्नई होगा, फिर नागापट्टिनम होगा, फिर तूतीकोरिन होगा। उत्तर से दक्षिण सेंटा क्रूज क्या है? तो दोस्तों मुंबई में एक घरेलू हवाई पत्तन है सेंटा क्रूज। फिर है, जैविकी का जनक कौन है जैविकी का? तो दोस्तों अरस्तु को जैविकी का जनक माना गया है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? ये जाति कहलाती है। अगला है, एरेंकाइमा पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? जलीय पौधों में। विटामिन ए के अभाव से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। लौंग क्या है? सूखी हुई पुष्प कलिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन 12 मिनट में डिस्कस किए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो मीडियम थे, और 8 से 10 क्वेश्चन हाई लेवल के थे, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो इसी पैटर्न पे आपका जो पेपर है वो बनेगा, और आपको डेली इसी प्रकार से 50-60 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, 1 महीने आपने अगर पूरी वीडियो देख ली तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का जीके जीएस का आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पीछे के जो भी वीडियो हैं जाके एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। 2-4 हज़ार क्वेश्चन तो अब तक हो ही चुके हैं, अब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियो में लेकर आऊँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे देने की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।